अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो क्या आप भी अपना पैसा डबल करना चाहते हैं और साथ ही साथ एक खूबसूरत मुल्क में रहना भी चाहते हैं और उस मुल्क की सैर भी करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आज आपके लिए है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप इस मुल्क में जाइए, आपको आपकी पसंद की जॉब भी मिलेगी, रिहाइश भी मिलेगी। और अगर आप कारोबार करने का इरादे रखते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाकर इन्वेस्ट किया जाए जिससे दिनों में आपका पैसा 10 गुना बढ़ जाए, तो आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कतर की। इस मुल्क की तरक्की के राज भी आपको बताऊंगी, कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूंगी जो यकीनन आपने पहले नहीं सुने होंगे। इसके अलावा इस मुल्क में आप कैसे जा सकते हैं, इस मुल्क का वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, तमाम तरीक़ेकार भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कतर की। इसको अरबी ज़ुबान में दौलतुल कतर भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ कतर है। ये गल्फ अरबी मुल्कों में से एक मुल्क है। इस मुल्क का कैपिटल दोहा है जो कतर का सबसे बड़ा शहर है और दोहा शहर ही कतर का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला शहर है। कतर में ज्यादातर अरबी जुबान ही बोली जाती है। इस मुल्क का कुल रकबा 11,637 स्क्वायर किलोमीटर है। इस लिहाज से ये दुनिया का 158वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आबादी सिर्फ 28 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। दूसरे मुल्कों के लोग भी इसमें शामिल है। अगर मजहब की बात करें तो इस मुल्क में 66% लोग मुसलमान हैं, 15% हिंदू, 14% क्रिश्चियन और दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी इसमें शामिल हैं। कतर के बॉर्डर की बात की जाए तो जनूब में ये मुल्क सिर्फ सऊदीया से लगता है। जनूब मगरिब में खलीज फारस, शमाल मगरिब में खलीज अरब, यानी एक तरफ बॉर्डर और बाकी 3 तरफ सिर्फ समुंदर ही लगता है। कतर में अरबी जुबान कौमी हैसियत रखती है। कतर में बादशाही निज़ाम है और कतर के बादशाह का नाम तमीम बिन खलीफा बिन सानी है। 18 दिसंबर को कतर अपना कौमी दिन मनाता है। कतर में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर मोस्टली लोगों की 4 बीवियाँ होती हैं। कतर में शादियाँ बहुत रॉयल अंदाज में की जाती। लड़के और लड़कियों के लिए शादी हॉल अलग अलग होते हैं। मर्द सफेद लिबास पहनते हैं और दूल्हे के भाई और बाप सफेद लिबास के ऊपर काला गाउन भी ज़ेबतन करते हैं जिससे उनकी शनाख्त आसानी हो जाए। मेहमानों को गर्म कहवा सर्व किया जाता है और 7 खजूरें सर्व की जाती हैं और खाने में मटन मदफून या ऊँट के मदफून चावलों के साथ बड़ी बड़ी परातों में डालकर पेश किए जाते हैं। दोस्तों, इस मुल्क ने 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की और आज 2024 में दुनिया का अमीर तरीन और मकबूल तरीन मुल्क बन चुका है, जबकि इसके बरअक्स पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। और आज पाकिस्तान के क्या हालात हैं और कतर के क्या हालात हैं, ये आपके सामने है। कतर जहां तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है, पाकिस्तान पस्ती की तरफ जा रहा है। इस्लामी मुल्क होने की वजह से यहाँ इस्लामी कानून की पासदारी की जाती है। कतर का झंडा सफेद और महरून रंग का है। इस मुल्क का सालाना GDP 303.570 बिलियन डॉलर है। मुल्क के लोगों की फीकस आमदनी 1,13,675 डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी 3 करोड़ से भी ज्यादा रकम बनती है। कतर की करेंसी कतरी रियाल कहलाती है और एक कतरी रियाल पाकिस्तानी 76.43 के इक्वल है। कतर में हमद इंटरनेशनल के नाम से एक एयरपोर्ट तमीर किया गया है जो कि दोहा में मौजूद है। ये एयरपोर्ट दुनिया के खूबसूरत तरीन एयरपोर्टों में से एक है जो हर साल 50 बिलियन मुसाफिरों को हैंडल करने की सलाहियत रखता है। ये दुनिया का 9वां बड़ा एयरपोर्ट है। दोस्तों, कतर की तरक्की का बड़ा राज कतर की सरजमीन से निकलने वाला ऑयल और गैस के बड़े ज़खायर हैं। दूसरे अरब मुल्कों की तरह यहाँ पर भी बहुत गर्मी होती है। समुंदर 3 अतराफ से इसके साथ लगता है जिसकी वजह से मौसम में नमी रहती है। यहाँ सर्दी बिल्कुल भी नहीं होती। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। खेलों की बात की जाए तो कतर ऐसा वाहिद अरब मुल्क है जिसने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी अपने मुल्क में की और मसनूई स्टेडियम भी बनाया गया। और यहाँ एक और काबिल जिक्र बात है, वो ये कि इस सेरेमनी में बड़े बड़े सिंगर्स और डांसर्स की बजाय इस्लामी कॉलर्स को बुलाया गया और पूरी दुनिया को इस्लाम की तरकीब दी गई। और ये फीफा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि इस्लाम को फैलाया गया। नाच गाने को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया गया और दुनिया को एक पैगाम दिया गया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है।
और पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ शराब पर भी पाबंदी थी और औरतों के बरहना लिबास पर भी पाबंदी थी और किसी बड़े सिंगर की बजाय यहाँ डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया गया, जो कि पूरी दुनिया में अपनी तालीमात के जरिए गैर मुस्लिमों को इस्लाम की तालीमात देते हैं। इस वर्ल्ड कप में 6,314 बिलियन का बिजनेस किया, जो कि फीफा वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे ज्यादा इनकम थी। कतर रियल एस्टेट के बिजनेस में भी बहुत आगे है। कतर के बादशाहों की इंग्लैंड में, फ्रांस में बेतहाशा प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। दोस्तों, आज़ादी के वक्त ये एक गरीब तरीन मुल्क था, लेकिन कतर, सऊदी अरब और दुबई ने तरक्की की वो रफ्तार पकड़ी जो हम 100 सालों में भी नहीं पकड़ पाएंगे। इस मुल्क ने मछलियों के साथ साथ मोतियों का कारोबार भी शुरू किया और उनकी एक्सपोर्ट का काम भी शुरू किया। और जब यहाँ से गैस और ऑयल के ज़खायर दरियाफ्त किए गए तो गैस और ऑयल के जरिए मुल्क की तरक्की की राहें हमवार की गई। यहाँ के बादशाहों ने अपना पेट भरने की बजाय अपने मुल्क पर इन्वेस्ट किया। लोगों को पक्के घर, बेहतरीन फूड, बेहतरीन एजुकेशन, बेहतरीन रोड्स फराहम की गई। कतर से 6 लाख बैरल ऑयल निकाला जाता है। इसकी कमाई का कुछ हिस्सा यहाँ की आवाम पर और कुछ तरक्याती मंसूबों पर और एक बड़ी रकम पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर लगाई जाती है, जिससे मुल्क में पैसे की फरावानी हुई। आज अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड जैसे मुल्कों में कतर के रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। कतर के अपने ग्रोसरी स्टोर्स मौजूद हैं, जिसके जरिए अच्छी इनकम जनरेट की जाती है और मुल्क में पैसा लाया जाता है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों में भी कतर के शेयर्स मौजूद हैं, जैसे कि बार्कलेस, पोर्शे, वॉक्सवैगन जैसी कंपनियों में कतर के अपने शेयर्स मौजूद हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कतर दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। दोस्तों, कतर के बादशाहों ने अपनी जात पर खर्च करने की बजाय अपनी आवाम पर खर्च करने का सोचा। मुल्क में तरक्याती मंसूबों को फरोग दिया गया, अपनी आवाम की तालीम पर इन्वेस्ट किया गया और इसके अलावा कतर क्योंकि एक ज़रखेज़ मुल्क नहीं था, इसलिए कतर ने उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट्स की जहां से अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता था, जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस। इसके अलावा कतर एक बड़ी रकम जो है वो टूरिज्म इंडस्ट्री के पर भी खर्च कर रहा है। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहा है जिनकी बदौलत मुल्क में टूरिज्म को फरोग दिया जाए। कतर एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत मुल्क है और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है और किस तरह आप इस मुल्क में जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास अपने मुल्क का पासपोर्ट होना चाहिए। आपके पास अपना पासपोर्ट मौजूद है, आपने यहाँ से डिस्कवर कतर की वेबसाइट पर जाकर होटल बुक करवाना है। याद रखिएगा, आपने booking.com या किसी और वेबसाइट से होटल बुक नहीं करवाना, आपने डिस्कवर कतर से ही अपना होटल बुक करवा लेना है और उसकी कंफर्मेशन डिटेल आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास 30,000 कतरी रियाल या $1,000 मौजूद होना चाहिए और आपने रिटर्न टिकट भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास मौजूद हों तो आप आसानी जो है वो कतर जा सकते हैं और आपको अराइवल वीज़ा उसी वक्त मिल जाएगा और इन सब चीज़ों की बिना पर आप आसानी कतर में लैंड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर कतर के खूबसूरत मुकामात की बात कर ली जाए तो दोहा में मौजूद दोहा कॉर्निशन, जो दोहा बे के साथ कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, यहाँ से शहर के स्काई लाइन के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं, खास तौर पर गुरूब आफ्ताब के वक्त। ये आरामदेह चहलकदमी के लिए बेहतरीन जगह है। इसके अलावा इस्लामी आर्ट का म्यूजियम, मशहूर आर्किटेक्ट IM बाई के डिज़ाइन करदा इस म्यूजियम में इस्लामी आर्ट के दुनिया के सबसे जामे मजमूए मौजूद हैं। ये म्यूजियम खुद भी फन तामीर का शाहकार है और आर्ट, सकाफत और तरीका खूबसूरत इम्तजाज पेश करता है। दोहा में मौजूद शौके वक्त, ये दोहा के वस्त में एक रिवायती बाजार है। यहाँ से आप बेहतरीन रिवायती कतरी मनाजिर देख सकते हैं। इसके अलावा बेहतरीन खुशबुओं का तजुर्बा कर सकते हैं। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और बेहतरीन खाने भी खा सकते हैं। अगर आप दोहा की लग्जरी लाइफ देखना चाहते हैं तो दी पर्ल कतर का विजिट भी जरूर कीजिएगा। ये एक मैन मेड जजीरा है। यहाँ पर आपको दोहा की लग्जरी लाइफ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बेहतरीन लग्जरी होटल्स मौजूद हैं जो टूरिस्ट के लिए तवज्जो का मरकज बनते हैं। दोहा में आप कतर की डेजर्ट सवारी एंड डॉन बैशिंग का भी मजा ले सकते हैं। दोस्तों, कतर की कतर एयरवेज दुनिया की नंबर 1 एयरवेज मानी जाती है, पर इस एयरवेज को कई दफा रिकॉग्नाइज अवार्ड दिए जा चुके हैं। कतर एयरवेज का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरवेज में होता है। दोस्तों, अगर कतर जाने की टिकट की बात कर ली जाए तो कतर की टिकट आपको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख के दरमियान में मिल जाती है।
दोस्तों कतर टूरिज्म पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है और टूरिज्म के हवाले से बहुत सारी जॉब्स भी आपको कतर में मिल सकती हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, रेस्टोरेंट्स के कारोबार। दोस्तों जॉब आपको कतर में कैसे मिलेगी, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स मेंशन कर देती हूँ जिस पर जाकर आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंडीड कतर, गल्फ टैलेंट, कतर लिविंग जॉब, मॉन्स्टर गल्फ। इन वेबसाइट्स पर जाकर आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर बेतहाशा कतर में जॉब्स अवेलेबल हैं। दोस्तों इसके अलावा कतर में बेतहाशा कारोबार के मौके भी मौजूद हैं। आप कतर में बहुत सारे कारोबार कर सकते हैं जिनसे आप कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि कतर एक टूरिज्म कंट्री भी है, तो इसलिए आप वहां पर रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, वहां पर आप कोई भी शॉप खोल सकते हैं, ग्रोसरी शॉप खोल सकते हैं, मीट शॉप आप वहां पर खोल सकते हैं। आपको बहुत अच्छा और मुनाफा बख्श कारोबार कतर में मिल सकता है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको आज का ये खूबसूरत सफर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।